आजकल सोशल मीडिया की दुनिया में एक नया विवाद गढ़ा हुआ है कि संविधान का असली निर्माता कौन। ऐसे लोग जो फेसबुक विश्वविद्यालय और व्हाट्सएप विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट हो रहे हैं और वहां से डिग्री लेकर आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे लोग इस विवाद को ज्यादा तूल दे रहे हैं, ज्यादा जन्म दे रहे हैं। हालांकि इस प्रकार का कोई विवाद होना ही नहीं चाहिए, ये विवाद का कोई विषय ही नहीं है। ये सभी लोग जानते हैं कि भारत का संविधान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया, संविधान सभा ने बनाया। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर को संविधान का रचयिता, संविधान का कंपाइलर, संविधान का जनक और जननी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उनका योगदान बहुत ज्यादा रहा। डॉक्टर अंबेडकर उस समिति के अध्यक्ष थे जिस समिति ने संविधान को अंतिम रूप दिया। अगर मैं थोड़ा डिटेल में आपको बताऊं तो संविधान का पहला मसौदा प्रस्तुत किया था वीएन राव साहब ने, वेनेगल नरसिंह राव, जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। और उसी मसौदे पर विचार करने के बाद ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति ने संविधान का अंतिम मसौदा प्रस्तुत किया, यानी फाइनल ड्राफ्ट। और उसी फाइनल ड्राफ्ट पर संविधान सभा में बहस हुई, बातचीत हुई, संशोधन प्रस्तुत हुए, चर्चा परिचर्चा हुई और आगे चल के आपका ओरिजिनल संविधान बना। डॉक्टर अंबेडकर का योगदान इतना ज्यादा था संविधान सभा में कि उन्होंने हर मुद्दे पर अपने तर्क प्रस्तुत किए। तन मन से समर्पित होकर उन्होंने संविधान को बनने में अपना योगदान दिया। और उनके रोल की वजह से, संविधान सभा में उनकी भूमिका की वजह से सम्मान बस उन्हें संविधान का रचयिता कहा जाता है, संविधान का कंपाइलर कहा जाता है। इवन केवी राव साहब ने उन्हें संविधान का जनक और जननी दोनों कहा, यानी फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मदर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दोनों कहा। राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें दक्ष पायलट कहा, उन्हें आधुनिक मनु कहा जाता है। और डॉक्टर अंबेडकर को संविधान का रचयिता कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, भले ही सम्मान बस कहा जाता है। इवन डॉक्टर अंबेडकर ने खुद इस बात को कहा था कि मैं संविधान का रचयिता अकेले नहीं हूं, संविधान को संविधान सभा ने बनाया है, अकेले मुझे श्रेय देना गलत होगा। ये डॉक्टर अंबेडकर की जुबानी है, लेकिन फिर भी उन्हें कहना कुछ भी गलत नहीं है। संविधान को हालांकि पूरी की पूरी संविधान सभा ने मिलकर बनाया। शुरुआत में संविधान सभा में 389 सदस्य होने थे, लेकिन जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो 299 रह गए। और बाद में जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो 284 यानी 284 लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। तो एग्जाम में यदि आपसे पूछा जाएगा कि संविधान किसने बनाया, तो संविधान सभा ने। लेकिन योगदान को लेकर, भूमिका को लेकर, समर्पण को लेकर, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन होने के नाते सम्मान बस डॉक्टर अंबेडकर को संविधान का निर्माता कहा जाता है।